हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ। सर 12 तारीख को शाम को हम घर पर अकेले थे। हमारे ही गांव का एक लड़का जिसका नाम है मानू पांडे हमारे घर में घुस आया और हमें चाकू दिखाकर हमारे मुंह में कपड़ा ठूस दिया और हमको डराकर धमकाकर कहने लगा, ये तुम अपने घर वाले अगर ये तुम चिल्लाओगी तो हम तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। ये हमको धमकी दी और फिर उसके बाद हमारे साथ गंदे गंदे काम भी किए। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हमको न्याय चाहिए, हम कैसे रहेंगे यहाँ? और कह रहे थे कि यदि तुमने कुछ कहा तो हम तुमको इस गांव में रहने नहीं देंगे। तुम लोग पुलिस में गए? हम पुलिस में भी गए थे, मिश्रिक थाना, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या बताया वहाँ पे पुलिस ने? वहाँ कहा है ये सुलह कर लो, लेकिन हम सुलह नहीं करना चाहते। तुम अकेले गई थी या तुम्हारे पिताजी गए थे? हमारे घर वाले भी गए थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी गए थे? जी। ये है इनके पिताजी, इनसे भी सुनते हैं क्या कहा, क्या हुआ, क्या घटना हुई है तुम्हारी बेटी के साथ। सर घर में थे नहीं, हमारी बेटी को चाकू दिखाकर धमकाकर जबरन उठा के ले गए, उसके साथ में गंदे काम किए। हमने थाना मिश्रिख में। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम वीरेंद्र मौर्य है। कहाँ रहते हो, किस गांव में? मैं रामपुरवा का रहने वाला हूँ। कहाँ पड़ता है रामपुरवा? रामपुरवा ये बिनौरा के पास है, रामपुरवा बिजानगंज। थाना कौन सा है? थाना मिश्रिख। जिला सीतापुर। क्या हुआ? मेरी बेटी को 12 तारीख को घर न होने के कारण चाकू दिखाकर धमकाकर जबरन उठा के ले गए, उसके साथ में गंदा काम किया। उसके बाद में उसे छोड़ दिया। फिर मेरी बेटी ने बताया तो हमने थाना मिश्रिख में रिपोर्ट एप्लीकेशन दी। उसके बाद में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 14 तारीख को फिर बुलाया गया। हम थाने पे आए, सुबह से बैठे हैं और हमें जो है सुलह करने की धमकी दी जा रही है। कहते हैं सुलह करिए, नहीं तो तुमको किसी जाल में फंसा देंगे और तुम परेशान हो जाओगे। तो सर हमें धमका के वहाँ से भगा दिया गया। अब हम कहाँ जाएं सर, हमें न्याय चाहिए। किसने धमकाया? कोतवाल साहब ने। क्या कहा कोतवाल साहब ने? कहा अगर सुलह नहीं करोगे तो तुम्हें जो है किसी जाल में फंसा देंगे चक्कर में, तो जो है सुधर जाओगे, नहीं तो सुलह कर लीजिए। हमने कहा सर सुलह नहीं करेंगे, हमें न्याय चाहिए। अब हम सर कहाँ जाएं, हमें न्याय चाहिए। ये घटना, मैं यशपाल मौर्य, जिला अध्यक्ष महानदल सीतापुर। ये जो घटना आपके सामने है, ये जिला सीतापुर में तहसील मिश्रिख, थाना मिश्रिख के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुरवा बिजानगंज, वहां की ये घटना है। गांव के ही मानू पांडे नाम के लड़के ने वीरेंद्र मौर्य की, जो नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र मुश्किल से 14 से 15 साल होगी, 12 तारीख को 12/1/2020 को वो घर में अकेली थी। शाम को ये लोग मजदूरी पेशा लोग हैं, मजदूरी करने गए थे, घर पे अकेले थी। मानू पांडे आया, चाकू दिखा करके उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, उसे जबरदस्ती घर से उठा ले गया, धमकाया कि अगर चीखोगी चिल्लाओगी तो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी बहन को मार देंगे। डरवश ये बोली नहीं, इसे जबरदस्ती उठा के ले गया। इसके साथ बुरा काम किया गया मानू पांडे के द्वारा। किसी तरीके से ये वहां से बच के आई, अपने माँ बाप को सूचना दी। माँ बाप के द्वारा और इनके गांव के द्वारा थाना मिश्रिख में एक एप्लीकेशन दी गई रिपोर्ट लिखाने के लिए, जिस पर मिश्रिख की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कहा कि रिपोर्ट लिख जाएगी, तुम लोग अपने घर जाओ। ये लोग अपने घर चले गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पता किया तो फिर एसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया इन लोगों ने, जिस पर आज 14/1/2020 को थाने में बुलाया गया था, जिस पर तमाम महानदल के कार्यकर्ता, दुर्योधन मौर्य विधानसभा अध्यक्ष मिश्रिख के हैं, प्रदीप मौर्य जी हैं, सुरेश मौर्य जी हैं, महेश मौर्य जी हैं, मिश्रिख के 12-15 कार्यकर्ता, अन्य तमाम लोग, इनके गांव के कई लोग थाने पे आए। सुबह से 11 बजे से बैठे थे। कोतवाल साहब से कई बार कहा गया रिपोर्ट लिखी जाए, जघन्य अपराध है, न्याय चाहिए। कोतवाल साहब टरकाते रहे, अब लिखेंगे, तब लिखेंगे, अब लिखेंगे, तब लिखेंगे।
कोई कार्रवाई नहीं की और शाम को 4 बजे जबरदस्ती पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं वीरेंद्र मौर्य, इनको कोतवाल साहब ने बुलाया और इनसे एक सुलहनामा लिख करके उस पर दस्तखत करने का दबाव बनाया। इन्होंने सुलह करने से जब मना कर दिया तो हम सब लोगों को वहां से भगा दिया, कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी अगर सुलह नहीं करते हो। इनसे अंदर ही कहा कोतवाल साहब ने, अगर सुलह नहीं करते हो तो तुम्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल करा देंगे, नहीं तो सुलह करो, सुधर जाओगे, मुकदमा भूल जाओगे। ये परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बेटी बचाओ का नारा देती है, उस सरकार में यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा प्रशासन जो मानू पांडे है, जो ब्राह्मण समाज का है, उसको बचाने में लगा हुआ है। सीतापुर का पुलिस प्रशासन, ये जो कि मौर्य समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, इनकी कहीं कोई सुनी नहीं जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कहां जाएं? ये परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए थाने में जमे रहे, बजरंग दल के नेता जमे रहे, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, कई दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेता थाने में दबे रहे इस पीड़ित परिवार को दबाने के लिए, इनको न्याय न मिले। और जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, 14-15 साल की लड़की को अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया है, उसको बचाने के लिए ये सब थाने में जमे रहे। अब इनको भगा दिया गया है। हम जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उन लोगों से ये अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ये वही भाजपा की सरकार है जिस सरकार में हैदराबाद में घटना होती है, जहां जो बलात्कारी थे उनको जेल से निकाल के उनका मर्डर कर दिया जाता है, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस इतनी जल्दबाजी में थी। और एक घटना सीतापुर जिले में होती है, जो पिछड़े समाज की है, गरीब मजदूर किसान परिवार से है। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध होता है, उसको जबरन उठा करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है। क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से है, उसे बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, सीतापुर के नेता लग जाते हैं। इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सीतापुर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बने और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जय माता।